ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के। अभी तक हम 13 श्लोक देख चुके थे और जैसा कि इन्होंने एक दृष्टि से एक दृष्टि से वस्तु विषय को केंद्रित किया है कि द्वितीय अध्याय को जिन्होंने इसका संपादन किया है इस पुस्तक का, तो उन्होंने इसको गीता सार के रूप में उल्लेखित किया। और यह आवश्यक भी था, चूँकि गीता सार के नाम से कुछ अन्य वस्तु भी लोक में प्रचलित है, तो हमें यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि लोक में प्रचलित गीता सार और वास्तव में जो गीता सार है, इन दोनों में भेद क्या है। और यदि ये मनुष्य को स्पष्ट हो जाए कि जो वर्तमान में प्रचलित परंपराएं हैं, इन परंपराओं का मूल स्रोत शास्त्र क्या कहता है, और इन दोनों का जब आपस में एक प्रकार से देख लेता दोनों को, तो उसको एक स्पष्टता आ जाती है और उस शुद्ध परंपरा के प्रति उसमें और अधिक श्रद्धा बढ़ जाती है। तो पिछला श्लोक था, एक बार उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं, थोड़ा सा तारतम्यता आ जाएगी विषय में। तो श्री कृष्ण जी उनको कह रहे थे अर्जुन को कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति, कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीरधारी है, आत्मा शरीर को धारण करने वाला, इसलिए उसको क्या कहा, शरीरधारी। आगे भी एक शब्द आएगा ऐसे ही, देहधारी आएगा एक शब्द, ठीक है। तो शरीरधारी, शरीर को धारण करने वाला। अब वो कौन होगा? स्वयं शरीर तो नहीं हो सकता, शरीर तो धारण नहीं कर सकता। शरीर को धारण करने वाले तो कोई चेतन सत्ता होनी चाहिए, तो वो आत्मा। शरीर में, इस वर्तमान शरीर में कई सारी अवस्थाओं में अवस्थांतरित होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है। भाई पहले शिशु होता है, जन्मता है तो शिशु, उसके पश्चात बाल्यकाल, तत्पश्चात उसका किशोर का अवस्था आ जाती है, तत्पश्चात युवावस्था, प्रौढ़ और वृद्धावस्था। तो ये जो अवस्थांतरित हो रहा है, या इसको कहेंगे जो स्थानांतरित हो रही हैं स्थितियां, ये शरीर की हैं। आत्मा की कोई स्थिति परिवर्तित नहीं होती। मूल रूप में यदि देख लेंगे तो जो इन पंच प्राणों में आत्मा डोलता रहता है, इन जो प्रथम वाले 5 प्राण हैं, जब इनकी विशुद्धि हो जाती है तो फिर आत्मा को ठीक ठीक जाना भी जा सकता है, जाना जाता है और जाना जा भी सकता है। तो एक कहा कि देहांतर प्राप्ति ही, ये जो ऐसी स्थिति है ना देहांतर प्राप्ति वाली, धीर लोग तत्र न मुह्यति, ऐसे परिवर्तनशील शरीर के प्रति जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो मोह से ग्रस्त नहीं होते। आगे देखिए 14वां श्लोक है, कह रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमापायिनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। तितिक्षस्व सहन करने अर्थ में है, तो ये देखेंगे तो लोट लकार का प्रयोग तितिक्षस्व आज्ञा अर्थ में भी होता है और आशीर्वाद अर्थ में भी। तो यहाँ पर सहन करो या करने का प्रयत्न करो, विधिलिंग भी इसको आज्ञा अर्थ भी मान सकते हैं और विधान भी मान सकते हैं, दोनों रूप में। तो देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं, मात्राह स्पर्शाह, तो दोनों को जब कर देंगे तो मात्रा स्पर्शा, दोनों के बीच एक कार्य हो गया व्याकरण की दृष्टि से। तो जैसे रामः लक्ष्मणः च,
अब जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम लक्ष्मणश्च, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मात्राः स्पर्शाः तु, इंद्रिय जो विषय होते हैं वो कैसे होते हैं, तू केवल कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। इसमें दो शब्द आए हैं, एक कौन्तेय और एक भारता। इस बात को भी श्री कृष्ण ही कह रहे हैं। तो कौन्तेय उनकी माता के, उनकी वो किस माता के पुत्र हैं। ये हमारी प्राचीन स्वस्थ परंपरा थी कि माता और पिता दोनों को इस रूप में संबोधन, माता के नाम से भी संबोधन मिलता था और पिता के नाम से भी, जो उनकी संतानें होती थी। तो कौन्तेय अर्थात कुंती के पुत्र, और भारत अर्थात भरतवंशी। तो दोनों स्थितियों से, यानी माता से प्राप्त कौन कौन से गुणसूत्र इस बच्चे में आए हैं और पिता से प्राप्त कौन कौन सी स्थितियां हैं, तो उन सब के आधार पर भी आचार्यों, गुरुओं और समाज में संतानों को ठीक ठीक एक स्थिति में रखने में एक सुविधा हो जाती है, सुलभता हो जाती है। तो कह रहे हैं कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, शीत उष्ण, ऐसा होगा, शीत उष्ण, शीत यानी जाड़ा ठंड, उष्ण यानी गर्मी ग्रीष्म, सुख दुख दाह। ये जो जाड़ा और गर्मी है, ये जो शीतलता और उष्णता है, ये कैसे हैं, सुख और दुख जैसे हैं। यदि थोड़ी सी मान लीजिए गर्मी हो, ग्रीष्म ऋतु चल रही हो, और उस समय थोड़ी सी कहीं पर शीतलता मिल जाए तो वो सुख देने वाली है। और अब इसको उलट करके देखो, उल्टा करके देखो, यदि मान लीजिए शरद ऋतु चल रही हो, शिशिर ऋतु चल रही हो, शिशिर ऋतु में ठंड लग रही है, बहुत अधिक ठंड लग रही है, और वहाँ पर थोड़ी यदि ग्रीष्म स्थिति मिल जाए तो, उष्ण स्थिति मिल जाए तो सुख देने वाली है। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, यदि ठंड अच्छी लगती है, यदि गर्मी में थोड़ी ठंड मिल जाए तो अच्छी लगती है, लेकिन यदि वही ठंड बढ़ जाए तो कई बार बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। जो किसान लोग होते हैं या जो परिश्रम करने वाले लोग होते हैं, और जब इनको कई बार लंबी यात्रा तय करके अपने काम करने जाना होता है, या जो कुछ ऑफिशियल लोग भी होते हैं, तो इन लोगों को कई बार बड़ा कष्ट होता है। मारे ठंड के इनके हाथ नीले हो जाते हैं, और ये बेचारे पूरी यात्रा को ऐसे ही ठंड में ठिठुरते मरते वहाँ तक पहुँचते हैं, तब वहाँ जा कर के अपने हीटर आदि उस प्रकार से वो व्यवस्था करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो शीत और उष्ण, ये जो दो स्थितियां हैं, ये सुख भी देती हैं और दुख भी देती हैं। ना इनमें केवल सुख है और ना केवल दुख है। क्या है आगे देखिए, आगम अपायिनः, आगम यानी आगम कहते हैं आने वाली स्थितियों को, और अपायिनः जाने वाली स्थितियों को। अनित्याः, अनित्यास, ये कैसी स्थितियां हैं, क्षणिक हैं। सर्दी आई चली गई, गर्मी आई चली गई, तो उस रूप को बता रहे हैं कि ये कैसी हैं, आने जाने वाली स्थितियां हैं, क्षणिक हैं। क्षणिक से तात्पर्य दीर्घ काल तक नहीं रहने वाली, अर्थात एक ही स्थिति कई वर्षों तक नहीं रहेगी। एक ऋतु का काल 3 माह का होता है, हमारे यहाँ 6 ऋतुएं मानी जाती हैं। तो उस रूप में देखें तो एक ऋतु का काल यदि देखें तो 2 माह का हो गया उस रूप, 6 ऋतुओं का रहता, और 2 छिक्का 12 उस रूप में। तो इनको कह रहे हैं कि तान, उनको, किनको, ये जो ऊपर कहा शीत उष्ण सुख दुख दाह, कि ये सुख दुख देने वाली जो शीत उष्णता है, और ये कैसी है, आने जाने वाली हैं, आती जाती रहती हैं, क्षणिक अर्थात बहुत दीर्घ काल तक नहीं बनी रहती। तान, उनको, उन सबको, तितिक्षस्व, सहन करो, सहन करने का प्रयत्न करो। भारत, हे भरतवंशी। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का जो क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। अब इसको उस रूप में देख रहे हैं कि भाई ये जो सुख और दुख है ना, अब इनको समझो कि ये जो सुख दुख है ये ऐसे ही हैं जैसे ऋतुएं होती हैं, आती जाती रहती हैं, सदा नहीं बनी रहती। ठीक है, तो उनको इस प्रकार से समझो। और ये भी कैसी होती हैं, ये जो सुख दुख हैं, इनके लिए एक और बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं कि उनको ये कब, किससे पता चलता है कि ये सुख है ये दुख है,
इंद्रियों के माध्यम से। हमें सुख और दुख का बोध कराने वाली कौन होती? इंद्रियां। वो ज्ञानेंद्रियां ही होती है मुख्य रूप से, लेकिन कर्मेंद्रियों के द्वारा भी वहां तक, ज्ञान तंतुओं तक स्थितियां पहुंचती हैं। तो इंद्रिय बोध से उत्पन्न होती हैं ये स्थितियां। तो इनका क्या करें कि इनको विचलित ना हो और इनको सहन करने का प्रयत्न करता जाए। तितिक्षस्व। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। 14वां श्लोक था ये। स्पष्ट है ना सभी को? चलिए, तो 15वां श्लोक देख लेते हैं। यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। एक और स्पष्टता की दृष्टि से कह रहा हूं, जैसे इसमें सोमृतत्वाय ऐसा शब्द लिखा है। सो और मृ इन दोनों के मध्य एक एस जैसा बना हुआ है। ठीक है, ये अवग्रह का चिन्ह होता है। जहां पर भी ये अक्षर, ये बना होता है साइन, इसका मतलब होता है, इसका तात्पर्य है कि यहां पर आ, इस अक्षर का, जिसको हम संस्कृत में आकार बोलते हैं, आकार का लोप हुआ है यहां पर। एक तो ये यहां पर आकार का लोप हुआ है। जब इसको हम पदच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सह अमृतत्वाय। सह अमृतत्वाय व्याकरण का कार्य होकर के हो जाता है सोमृतत्वाय, तो आकार का लोप हो जाता है। अब जहां पर भी ऐसा आता है तो आकार को वहां पर हमें पढ़ना नहीं होता। जब हम दो प्रकार के पाठ पढ़ते हैं, यदि हम पदच्छेद कर रहे हैं तो फिर हमें सह अमृतत्वाय ऐसा पाठ करना पड़ेगा, और यदि हम ऋचा पाठ कर रहे हैं, यदि हम संहिता पाठ कर रहे हैं, तो फिर सोमृतत्वाय ऐसा पाठ करना पड़ेगा। जैसे आप में से कई लोग यज्ञ आदि करते हैं, तो जो एक शैली है ऋषि दयानंद जी वाली शैली जो है, उस रूप में देखें तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में यस्य छायामृतम, यहाँ पर ऐसा एक मंत्र आता है। तो हम में से जो जानकार हैं वो तो बोलते हैं यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम, लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं यस्य छाया अमृतम, ऐसा, वो ऐसा करते हैं। वस्तुतः यहाँ पर अकह सवर्णे दीर्घ भी लगा और आकार का लोप भी हुआ एक नियम से। तब भी जहां पर ऐसा आए वहां पर आकार को हमें नहीं पढ़ना होता। यदि हम ऋचा पाठ कर रहे हैं, ऋचा पाठ कहते हैं पूरे के पूरे को पढ़ना। पदच्छेद तब किया जाता है, या तो आप पद पाठ करते हैं ना, जैसे जटा पाठ, माला पाठ, इस प्रकार के जो पाठ होते हैं उनमें पदच्छेद पाठ होता है, वहां पर आप कर सकते हैं सह अमृतत्वाय इस प्रकार से। किंतु जब आप ऋचा पाठ करते हैं, संहिता पाठ, तो वहां पर आकार का उच्चारण नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं। यम जिस, ही न निश्चित रूप से नहीं, व्यथंती, व्यथंती एते, तो व्यथंती एते ऐसा हो गया, कोई अणची लग गया यहाँ, तो व्यथंती एते तो क्या है, विचलित नहीं करते। एते कौन नहीं करते, ये सब। एते कौन सब, तो कहा किसको नहीं करते, पुरुषम, उस पुरुष को। कैसे पुरुष को, कौन से पुरुष को ये विचलित नहीं करते, कौन, जिसकी चर्चा पिछले वाले श्लोक में भी कही थी कि ये जो ऋतु के समान है सुख दुख उनको। अब कैसे पुरुष को ये विचलित नहीं करते, तो देखिए एक शब्द इन्होंने दिया है पुरुषर्षभ, इसका पदच्छेद करेंगे तो पुरुष ऋषभ, ऐसा पदच्छेद हो जाएगा, पुरुष ऋषभ। ठीक है, कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, ऐसे। यहां पर ये पुरुष और ऋषभ जो है ये अर्जुन के लिए संबोधन है कि तुम श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों वाली है, तुम श्रेष्ठ पुरुषों में गिने जाते हो अर्जुन, तुम सामान्य नहीं हो। वस्तुतः यहां पर देखेंगे तो ये संबोधन है अर्जुन के लिए, लेकिन मैं समझा रहा हूं कि कौन नहीं होते विचलित, कौन लोग नहीं होते, कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। अब श्रेष्ठ पुरुष कौन होते हैं,
तो पिछले वाली श्रृंखला को लेकर के आ जाइए। जिसके पास ठीक ठीक विद्या होती है, जो ज्ञान आदि में अच्छी स्थिति को प्राप्त होता है, उन्हीं को धीर कहा था पीछे, उन्हीं को श्रेष्ठ पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, तो पुरुष ऋषभ, हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या करें, क्या कर रहे हैं आप, इसके लिए देखो दूसरी पंक्ति, सम दुख सुखम। ये कैसे हैं, अपरिवर्तनशील हैं। सम अपरिवर्तनशील, सुख सुखम दुख, या ऐसे कर लीजिए दुख सुखम। तो ये दोनों कैसे हैं, सुख और दुख, ये तो परिवर्तनशील है। और धीरम, अब सम शब्द को किसके साथ जोड़ेंगे, धीरम, सोमृतत्वाय कल्पते। धीरम, धीर पुरुष को सुख और दुख में अपरिवर्तनशील रहते हुए, ऐसा सह वह अमृतत्वाय, मुक्ति के लिए कल्पते, योग्य है। अब देखिए, कई लोगों का ये आक्षेप रहता है कि भाई जो श्रीमद् भगवत गीता है इसमें भी प्रक्षेप है। इसका वो कारण क्या खोजते हैं, वो किस प्रकार से कहने का यत्न करते हैं कि इसमें प्रक्षेप किया गया है। प्रकरण युद्ध का चल रहा है, अर्जुन को अपने स्वजनों को देख करके मोह आ गया, रोने लगा, आंखों में आंसू भर आए, बड़ी करुण क्रंदन करने लगा। यहाँ पर अर्जुन को श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं कि तू किनके लिए मोह करता है पगले, तो जिनके लिए मोह कर रहा है, जिनके लिए तू शोक कर रहा है, तो शोक के योग्य नहीं है। और फिर एक बात और भी तो देख, यदि चल तू मान भी ले कि तू शोक करना भी चाहता है, तो तेरी शैली तो ज्ञानियों जैसी है ना, तो श्रेष्ठ पुरुषों में गिना जाता है। तो श्रेष्ठ पुरुष जो धीर लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो तो शोक करते ही नहीं, उनको तो शोक करना शोभा ही नहीं देता। तो भाई तू क्यों कर रहा है, एक बात। अब यहां पर मुक्ति की बात ये लेकर के आ गई कि भाई ऐसा जो पुरुष है, जो धीर पुरुष है, जो सुख दुख इन परिवर्तनशील स्थितियों को बिल्कुल अपरिवर्तित रहते हुए, यानी अपने ऊपर इनको हावी नहीं होने देते, ऐसा वह अमृतत्वाय, अमृत के लिए, मुक्ति के लिए कल्पते, योग्य है। कि हे पुरुष श्रेष्ठ, इसका पूरा अर्थ देखिए एक बार, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों स्थितियों में सम, कैसा रहता है, सम। आगे आएगा भी, आगे हम देखेंगे भी, समत्व योग उच्यते आगे कहेंगे। और एक बड़ा प्रिय श्लोक है मेरा, लाभा लाभौ जया जय इत्यादि, वहां पर आगे भी देखेंगे। किंतु यहाँ पर सम अर्थात जो बिल्कुल एक जैसा बना रहता है। सम शब्द को समझिए, यदि मान लीजिए एक गृहस्थी है, नव गृहस्थी, उनका विवाह हुआ, अभी 1 अथवा 2 वर्ष पश्चात उनको एक संतान प्राप्त हुई। अब मान लीजिए उनमें से संतान हुई पुत्र, और उनकी पुत्र की ही कामना थी, तो कितनी प्रसन्नता होती है, कितना हर्ष होता है, बहुत अधिक हर्ष होता है। और कई बार जो परिवार के बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उनको क्या आ जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, प्रसन्नता के कारण से कई बार आ जाता है। यहाँ तक कि कई बार तो ऐसी स्थितियां तक आ जाती है उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका देहांत हो जाता है, प्रसन्नता में हार्ट अटैक आया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ये भी धीरों के लक्षण नहीं, ये भी ज्ञानियों की शैली नहीं है। और एक देखिए, अब किसी की मृत्यु हो जाए और वो मान लीजिए किसी का प्रिय हो, अब इसको लेकर के भी दूसरे को हार्ट अटैक आ जाता है, ये भी स्थिति ठीक नहीं है, ये भी संभाव नहीं है। तो अर्जुन को यहाँ पर एक बात समझाना चाह रहे हैं कि भाई तुम्हारी जो शैली, एक तो वो ज्ञानियों जैसी शैली है, और तुम पुरुषों में भी श्रेष्ठ पुरुष हो, तुम सामान्य पुरुष नहीं हो। पीछे कहा था ना, क्लैब्यम मास्मगमः, ये तुम्हें नपुंसकता कहाँ से आ गई, ये कायरता तुम्हारे भीतर कहाँ से आ गई। तो तुम कैसे हो, तुम धीर हो। और धीर कौन होता है, जो सम होता है, सुख में भी और दुख में भी, इन दोनों स्थितियों में जो समान बना रहता है, अर्थात वो सुख में भी बिल्कुल ऐसा ही रहता है और दुख में भी ऐसा ही।
इसका उदाहरण दूं, भगवान श्री राम। भगवान श्री राम को कुछ समय पहले, यानी मिनटों का, केवल मिनटों का खेल था ये, कुछ समय पहले, कुछ ही समय पूर्व उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाने की घोषणा हो चुकी थी और उनका राज्याभिषेक होने वाला था। और कुछ ही मिनटों के बाद उनको ये सूचना मिली कि माँ और पिताजी दोनों कोप भवन में हैं और बहुत समय हो गया और अभी तक बाहर नहीं आए। तो गुप्तचरों से पता चला कि पिताजी से कभी माता ने वचन लिए थे और माता इस समय ऐसा चाहती है। पिताजी ने आज्ञा नहीं दी है, पिताजी ने कहा नहीं है कि राम तुम वनवास को चले जाओ, लेकिन उन माता चाहती है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। जो भरत की जो माता थी, माँ केकई चाहती हैं। तो देखिए ये होता है अनुव्रतः पितुः पुत्रो। पता उन्होंने, महाराज दशरथ ने कहा नहीं, लेकिन उनकी उस समस्या का समाधान करते हुए भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार कर लेते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ वहां पर थे और इसको जिन्होंने एक ग्रंथ का रूप दिया, वो इसको चित्रित करते हुए कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ उनके दोनों समय के, जब दोनों स्थितियां थी, उनके मुखमंडल को बहुत ध्यान से निहार रहे हैं कि जब उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाए जाने के लिए उनका जब राज्याभिषेक होने वाला था, तब भी उनके मुखमंडल पर, उनके माथे पर जो भाव थे वो ऐसे ही थे, बिल्कुल सौम्य स्वभाव। और जब उनको 14 वर्ष का वनवास जब उन्होंने स्वीकार किया, उनको पता चला कि ऐसा ऐसा माता केकई चाहती है, तब भी उनका जो मुखमंडल था बिल्कुल सौम्य, एकदम शांत, ऐसा ही बना हुआ था। ये है समता। इसके लिए एक दूसरा शब्द कहता हूं आपको, शायद इससे थोड़ा क्लियर होगा, बैलेंस। सुना है ये वर्ड? कहते हैं ना, लाइफ में बैलेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि बैलेंस लाइफ में है तो ये बहुत अच्छा होता है। आज की भाषा में भी उसको इस रूप में समझा जाता है। तो बैलेंस का मतलब उस रूप में नहीं होता, लेकिन यहाँ समता को देखेंगे, सम शब्द को इस रूप में, कि भाई जो ऐसा व्यक्ति होता है वो मुक्ति का। अब एक बात बताओ, चलो यदि कुछ समय के लिए मान ले कि ये प्रक्षिप्त है, तो भाई जो धीर व्यक्ति है, धीर व्यक्ति के लिए तो उपनिषद भी कहते हैं, श्रेयो धीरो भी प्रेयसो वृणीते। कहते कि जो धीर व्यक्ति ही होता है वही श्रेय मार्ग का अवलंबन करता है, प्रेय को छोड़ देता है। जो धीर नहीं होता है वो प्रेय मार्ग पर चलता रहता है। ठीक है ना? तो यदि यहां पर ये कह भी दिया जाए तो आपत्ति क्या है कि भाई तुम तो मुक्ति के अधिकारी हो, और तुम मुक्ति का अधिकारी होकर के, पुरुष श्रेष्ठ होकर के तुम ये क्या कर रहे हो भाई? तो उस रूप में इसको लिया जा सकता है। ठीक है जी। 16वां श्लोक देखिए, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस् तत्वदर्शिभिः। एक बहुत सुंदर सिद्धांत का निरूपण इसमें देखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। जब वस्तु का ठीक ठीक बोध हो जाता है, किसी पदार्थ के विषय में जब हमें ठीक ठीक बोध हो जाता है, तब हमारी बहुत सारी समस्याएं घट जाती हैं, कम हो जाती हैं। बहुत प्रकार के दुख और सुख दोनों घट जाते हैं। ना सतो विद्यते भावो, जो असत, जो एग्जिस्ट नहीं करता, असत कहते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे कहा जाए मनुष्य के सींग, इट्स नॉट पॉसिबल, मनुष्य के सींग होते ही नहीं, हो ही नहीं सकते। तो ये कैसा है? असत है। जैसे कहें बंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह, बंध्या, बंध्या कहते हैं बांझ को, तो बांझ स्त्री के पुत्र का विवाह। आज तो यद्यपि उस रूप में वो टेस्ट ट्यूब बेबी और उस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं,
किंतु एक समय ऐसा भी आया था मध्यकाल का, महाभारत आदि युद्ध के पश्चात, जो जहाँ पर आयुर्वेद आदि का भी उतना ठीक रूप में प्रचार नहीं था, किंतु एक युग ऐसा था जहाँ पर जो बांझ स्त्री है वो बांझ ही है, उसको संतान नहीं मिल सकती। तो अब कोई कहे कि बंध्या स्त्री के पुत्र का विवाह, अरे भाई उसको बंध्या, उसको बांझ कहा ही इसलिए कि उसको संतान नहीं है। संतान नहीं तभी तो उसको बांझ कहा है। यदि संतान होती तो उसको बांझ क्यों कहते, उसको बंध्या क्यों कहते? ठीक है। अब ऐसे कहीं आकाश का फूल, जैसे खम पुष्प, पुराणों में वर्णन मिलता है इस प्रकार का, विष्णु पुराण में भी एक प्रकार की एक स्थान पर ये चर्चा आती है, खम पुष्प। अब खम कहते हैं आकाश को, अब आकाश का फूल, अब ये क्या बात हुई? आकाश मतलब ब्लैंक एरिया, जो स्पेस है। अब स्पेस का फूल मतलब ये कैसी बात है? तो ये कैसा असत है, एग्जिस्ट नहीं करती ये चीजें। जैसे एक और बात कही जाती है, जैसे देखिए इसको उस रूप में देखिए, बोले एक बार, कई बार ऐसा कहते हैं ना कि वो मनुष्य नहीं, वो तो ऐसा है जैसे मानो महामानव हो। अब महामानव सुनते हमें कैसा लगता है कि होगा कोई 50, 60, 70 फीट का, ऐसा उस रूप में। और जैनियों के दर्शन तो इस विषय में बड़ी लंबी लंबी कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर वो इतने फुट के थे, वो इतने फुट के थे, वो इतने फुट के थे। तो ये कैसा है? असत है, एग्जिस्ट नहीं करते, ये संभव नहीं। हाँ, 8 फीट तक, 10 फीट तक संभावनाएं हैं, क्योंकि महाराणा प्रताप के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो उन जिनका भाला ही लगभग 50 किलो के आसपास का हो, नहीं 70 किलो के आसपास का जिनका भाला हो, मतलब इतना ही कुछ ऐसा, तो जिसके एक हाथ में भाला लगभग 50 किलो से अधिक है, वो 70 हो या 90 हो, 80 हो, जो भी है, मैं बस मोटी सी एक बात कह रहा हूं, जिसके एक हाथ में जिसके शस्त्र का भार 70 किलो है या 90 किलो है, वो व्यक्ति कैसा होगा? तो उसकी ढाल कितनी होगी? अच्छा, और वो उससे युद्ध लड़ रहा है, सोचिए कैसा होगा। तो 8-10 फीट तक व्यक्ति को माना जा सकता है। जैसे जैसे भोजन की गुणवत्ता घटती गई, यानी अन्न आदि पदार्थों की, जो वनस्पतियां, औषधियां आदि हैं, तो वैसे वैसे मनुष्य के शरीर का थोड़ा सा जो आकार और जो बल आदि था वो कम हुआ है, घटा है, इसको माना जा सकता है। लेकिन कोई कहे कि 25 फीट, ना, ये संभव नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। जैसे कुरान एक बात कहती है कि जो उनके नबी थे, वो कहते हैं कि हमारे नबी तो बहुत लंबे थे। बोले कितने लंबे? बोले आकाश जितने लंबे। बोले भाई ठीक से जान, आकाश की तो कोई सीमा ही नहीं है, ये तो अनंत है, स्पेस का कोई लिमिट थोड़ी है, स्पेस की तो कोई लिमिट नहीं है, तो अनलिमिटेड है। तो कितने थे? बोले भाई होंगे कोई 100 फीट के आसपास के। तो बोले अब क्या समस्या है? बोले अब ये घिसते के चले गए, घिस घिस के अब 5-6 फीट के रह गए। अच्छा, यदि उनसे प्रश्न करो तो बोले भाई 100 फीट से यदि घिस करके 5 फीट पे आ गए तो एक दिन तो हो सकता है ये बाल बराबर रह जाए, तब तो बड़ी समस्या होगी। तो ये इस प्रकार की बातें कैसी हैं? ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये केवल कल्पनाएं हैं, ये केवल बात है, एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है। तो नासतो विद्यते भावो, जो एग्जिस्ट नहीं करता है वो क्या है? विद्यते भावः, उसका चिर स्थायित्व नहीं। और ना भावो विद्यते सतः, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो एग्जिस्ट करता है, उसका अभाव नहीं हो सकता। संक्षेप में सरलता से समझिए, जो पदार्थ नहीं है वो हो नहीं सकता, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसकी सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि उसको कहा ही है असत। और जो पदार्थ हैं वो पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकते, बिल्कुल नष्ट नहीं हो सकता, उनका सर्वनाश नहीं हो सकता। सैद्धांतिक उभयोरपि, उभयोः अपि, इन दोनों में भी दृष्टोन्तः,
त्वनयोः क्या है, इन दोनों में भी निस्संदेह जो निष्कर्ष रूप में देखेंगे क्या, तत्वदर्शी भी, जो तत्वद्रष्टा लोग हैं, जो तत्वद्रष्टा का अर्थ क्या है, योगी लोग, जो ध्यान लगाते हैं, जो बहुत ऊंचे साधक हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सत्य को जाना है, साक्षात किया है जिन्होंने, ठीक है, ऐसे लोग क्या हैं। तो देखिए तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जो असत पदार्थ हैं, भौतिक शरीर आदि, इनका कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु जो सत पदार्थ है वो अपरिवर्तित रहता है, वो बदलता नहीं है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है कि जो पदार्थ हैं उनका सर्वनाश, संपूर्ण नाश नहीं हो सकता, और जो पदार्थ नहीं है वो कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे आत्मा सो, उत्तर दो कोई, चलता ना लोक में, आत्मा सो, अरे बोलो ना, परमात्मा, लोक में चलता ना कई बार, बोले आत्मा सो परमात्मा, कि जो परमात्मा वही आत्मा और जो आत्मा वही परमात्मा है। तो फिर पूछो भाई, ये पाप आदि कौन कर रहा है, ये जो कर्मों के फल भोग रहा है ये कौन कर रहा है, ये जो बलात्कार कर रहा है ये भी परमात्मा ही कर रहा है क्या, ये जो चोरी डकैती ये सब कर रहा है ये भी परमात्मा ही कर रहा है फिर, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है। तो ये कैसी बात है, ये भी असत्य है। एक होता असत्य जिसको झूठ बोलते हैं, असत्य जो सत्य नहीं हो, और एक होता असत्य, इन दोनों में डिफरेंस है, इसको ध्यान से समझना। असत्य यानी एग्जिस्ट को कह रहा है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, और असत्य जो सत्य नहीं उसको कह रहा है। और सत्य देखे तो सत्य मतलब हाँ बिल्कुल ठीक ठीक, और सत्य देखे तो सत्य वो है एग्जिस्ट जो करता है। इन दोनों में यह अंतर है, ठीक है। समय कितना हुआ है एक बार समय देख लेते हैं। अच्छा अभी हमारे पास समय है। एक और छोटी सी बात आपके साथ साझा कर लेता हूँ। इस समय यद्यपि कई दिन चले गए हैं, इस समय बहुत सारे हमारे सनातन परंपरा में बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस समय कौन से दिन चल रहे हैं, बताओ तो कौन से दिन चल रहे हैं? श्राद्ध, पितृपक्ष चल रहा है। तो सबसे पहले एक प्रश्न, यदि तुम वर्ष के 12 महीने में 15 दिन पितृपक्ष चलाते हो तो मातृपक्ष कौन चलाएगा? सनातन को मानने वालों 15 दिन का कम से कम मातृपक्ष भी तो चलाओ, ठीक ठीक न्याय करो। यहाँ पर केवल पितृपक्ष ही क्यों, मातृपक्ष भी रखो 15 दिन का। एक बात, तो कल हम किन्हीं के यहाँ से कुछ सामान खरीदने गए थे। सामान क्या था, एक वूफर लेकर के आए थे उनके यहाँ से। अब हम वहाँ पर टेस्ट कर रहे थे, तो ऐसे ही प्रायः अपनी अपनी एक शैली होती है, तो कई लोग हेलो टेस्टिंग हेलो इस प्रकार से करते हैं। तो हमने एक मंत्र वहाँ पर बोल दिया ऐसे उनकी दुकान में। तो उन्होंने बोला आप पंडित हैं? मैंने कहा जी छोटे से पंडित कह सकते हो, बड़े विद्वान तो नहीं है। बोले आपसे एक निवेदन है, हमारे यहाँ जब भी कोई इस प्रकार का हम पूजा आदि कराना चाहें तो क्या आप स्वीकार करेंगे? मैंने कहा जी जैसी अनुकूलता होगी। कल उन्होंने कहा कि हमारी माता जी का श्राद्ध है। मैंने कहा ठीक है। बोले आपको आना है? मैंने कहा ठीक है जी आ जाते हैं। तो हवन कुंड आदि हम अपने यहाँ से लेकर के चले गए। मैंने कहा भाई आ जाओ, ये हवन कुंड और संविधान आदि ले जाओ। हम वहाँ गए तो हमने यज्ञ आदि करा करके सारी स्थितियाँ जो भी थी उस रूप में कराया। जिस प्रकार से ऋषि दयानंद ने विधान किया है कि इस प्रकार से बलि वैश्व देव आदि करना चाहिए उस रूप में, और किन किन लोगों को अपने घर से अन्न देना चाहिए। 6 प्रकार के लोग कहा है, पापी, रोगी, कुत्ता यानी कुत्ते से अर्थ है चौपाई, और कृमि होते हैं जो चींटी आदि इस प्रकार के होते हैं, और जो अधार्मिक लोग होते हैं इस प्रकार के लोगों को 6 प्रकार के वहाँ पर रोग, 6 प्रकार की स्थितियाँ गिनाई हैं। चांडाल भी कहा है एक शब्द। तो मैंने कहा जी देखो इन लोगों को आपको देना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर जो एक बात रखी वो आपके साथ भी रखना चाहूँगा। श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म है श्राद्ध,
और इस समय हम जो कर रहे हैं ना, ये जो 1 घंटे का समय प्रतिदिन निकाल रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का श्राद्ध कर रहे हैं। अब आपको एक नई बात मिलने वाली, क्योंकि ये तो आपने सुना है, श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला जो कर्म है वो श्राद्ध है। अब श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला किसके प्रति किया जाता है? पितरों के प्रति। पितर किसको कहते हैं? तो इसकी एक व्याख्या प्रचलित है कि जो जीवित लोग हैं, जो जीवित बड़े लोग हैं, उनकी पितर संज्ञा है। तो क्या बड़े लोगों की पितर संज्ञा नहीं है जो इस समय वर्तमान में जीवित नहीं है? यदि केवल आर्य समाज के मंच से एक व्याख्या की जाती है कि जो जीवित लोग हैं उनका ठीक ठीक यथावत, उनको जो जो पदार्थ चाहिए, उनका भरण पोषण चिकित्सा आदि, ये उनका सत्कार, ये है उनका वास्तव में श्राद्ध, जो जीवित हैं। तो क्या जो मृत हैं, जो मृत हो गए, क्या वो पितर नहीं है? यदि वो पितर नहीं है तो फिर भगवान श्री राम को अपना पूर्वज कहना बंद करो। फिर जो भी इस विचारधारा को मानते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण को पूर्वज मानना बंद करो, महाबली हनुमान जी को अपना पूर्वज कहना बंद करो, यदि वो पितर नहीं है। तो नई बात समझ लीजिए, क्या दोनों के प्रति श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन कैसे? तो देखो, वर्तमान में जो आपके पितर लोग जीवित हैं, इनके जीवन में जो भी शुद्ध परंपराएं हैं, इनके पास जो भी शुद्ध ज्ञान है, उसको आप इनसे लीजिए और उसको अपने बच्चों तक भी पहुंचाइए। ये है श्राद्ध। इनकी जो जो इनकी आवश्यकता है उनकी पूर्ति कीजिए। 15 दिन नहीं, पूरे वर्ष, क्योंकि अपने बड़ों को केवल 15 दिन नहीं दिया जाता। घर में यदि कोई भी सदस्य हो तो सबको भोजन तो एक दिन में कम से कम 2-3 बार दिया जाता है। तो केवल एक समय, वो भी थोड़ा सा, ये श्राद्ध ठीक नहीं है, ये आधा श्राद्ध है, ये तो पाप कर रहे हैं। यदि श्राद्ध करना है तो जैसे हम 2-3 समय भोजन करते हैं, ऐसे ही अपने बड़ों को भी 2-3 समय भोजन कराइए। एक बात। दूसरी एक और बात देखिए, जो इस समय जीवित नहीं है उनका श्राद्ध कैसे करें? तो देखो, हम जो कर रहे हैं श्री कृष्ण जी को लेकर के समाज में जो इतना उनका अपयश, उनके नाम पर इतनी कीचड़ लगा दी, इतनी कालिख पोंछ दी, उसको हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? उनके जीवन में जो जो उच्च आदर्श थे उनको हम जान करके कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म अंशों में अपने जीवन में ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? हम उनका वास्तव में श्राद्ध कर रहे हैं। तो केवल जीवितों का यथोचित सत्कार करना, उनको जो जो वस्तुएं चाहिए, जो जो स्थितियां चाहिए वो ही देना, ये केवल ये ही श्राद्ध नहीं है, मृतकों का भी श्राद्ध किया जाता है। और उनका श्राद्ध इस रूप में किया जाता है कि उनके जीवन में जो भी शुभ था, कल्याणकारी था, शुद्ध था, शाश्वत था, या इसको कहूं सनातन था, उसको हम भी अपने जीवन में ठीक ठीक जान करके अपने जीवन में लेकर के आए और उसको आगे आने वाली जो स्थितियां हैं वहां तक भी पहुंचाएं। ये तो है श्राद्ध। तर्पण क्या है? और एक शब्द है पिंडदान। पिंडदान में प्रायः क्या कराया जाता है? जो वर्तमान में हमारे प्रचलित कराने वाले, इस कर्म को कराने वाले लोग हैं, जिनको पंडित हम कहते हैं, तो वो पिंडदान में क्या कराते हैं? गंगा जी में ले जाएंगे, जो पिंडदान कराने चाहते हैं, जहाँ पर नदी बहती हो, वहाँ पर एक कुश के कुछ तिनके ले लेंगे और तिनके को प्रतीक रूप में आपका पितर बना लेंगे। सोचिए, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ इस बात को, अब समझिए। जो आपके पितर थे जिनका देहांत हो गया, सबसे पहली बात तो जो यदि उस शरीर को भी मानो तो वो शरीर परमात्मा ने बनाया था, किसी मनुष्य ने कभी नहीं, क्योंकि मनुष्य का शरीर कभी नहीं बना सकता, इसके पास इतनी बुद्धि नहीं। तो परमात्मा के बनाए हुए शरीर में, परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था में, और इस पंडित के द्वारा उस जो वो कुश है, जिसको मूंज भी बोल देते, उस मूंज से जो वो एक छोटा सा मोड़ करके वो बनाता है, एक अंगुली में, तर्जनी अंगुली में एक को फंसा देता है और एक उसकी मुट्ठी में ऐसे रख देता है और इससे बोला तर्पयामी, समर्पयामी, तर्पयामी, तर्पयंताम, ये जो करवा रहा है, इन दोनों में कुछ अंतर नहीं है। एक बात। दूसरा,
भाई हमारे जो पितर थे वो जिस शरीर में थे वो चेतना सहित थे, तब हम उनको पितर मानते थे। अब ये जो पिंडदान है, ये पिंडदान क्या है? तो देखो, जल देना, वस्तुतः मूल बात समझिए केवल, पितरों को जल देना, ये पितरों को जल देना ही पिंडदान है। दो प्रकार से, जिस समय किसी का देहांत हो तो उसका उचित रीति से, उचित रीति क्या है? जितना उस शरीर का भार हो, उस शरीर का कम से कम आधा घृत होना चाहिए। यदि 20 किलो का शरीर है, मान लीजिए जो शव है, जो मृत देह है, यदि वो 20 किलो का है तो 10 किलो घी होना चाहिए और 10 किलो सामग्री होनी चाहिए। और जैसे हम हवन करते हैं, जैसे हम यज्ञ करते हैं, उस प्रकार से उस देह को मंत्रोच्चारण पूर्वक ऐसे भस्म करना चाहिए। ये तो है वास्तविक पिंडदान। अब इसके बाद भी जैसे हमने श्राद्ध को बताया कि भाई जीवितों के लिए भी श्राद्ध आवश्यक है और मृतकों के लिए इस प्रकार से, जैसे हम श्री कृष्ण जी का, ये वर्तमान में हम श्री कृष्ण जी का श्राद्ध ही कर रहे हैं, उनके ऊपर थोपे गए जो इतने सारे मन घड़ंत कपोल कल्पनाएं हैं उनको हटा रहे हैं और उनकी जो शुद्ध जीवन में, उनका जो शुद्ध जीवन था उसको हम जान रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन में लाने का भी प्रयास करेंगे, कर भी रहे हैं। ये श्राद्ध है। पिंडदान क्या है? तो देखिए, इसको बस समझने की दृष्टि है। जैसे कहते हैं ना, तूने तो अपने बड़ों की बात को पानी दे दिया। बड़ों की बात को पानी देना ही पिंडदान है, तर्पण है, अर्घ्य है, प्रदान करना है, जल देना है, उनको सींचना है, उनको तृप्त करना है। जो वर्तमान में उपस्थित नहीं है, अर्थात जिनका देहांत हो चुका लेकिन वो हमारे पितर रहे, अब उनका पिंडदान किस रूप में? उनकी जो शुद्ध परंपराएं थी, उनके जीवन में जो वेदानुकूल धर्म आचरण था, एक पंक्ति में कहूं, वेदानुकूल जो उनका धर्म आचरण था, शुद्ध आचरण था, उसको पानी देना। अब किसी की बात को पानी देने का मतलब क्या होता है? उस व्यक्ति के पैरों में पानी डालो या उस व्यक्ति की कोई एक चित्र सा बना करके उस चित्र के ऊपर पानी डालो, ऐसा तो नहीं होता ना। बात को पानी देने का मतलब क्या होता है? उसकी ठीक, हाँ बिल्कुल सही बात है, उनकी ठीक ठीक बातों को मानना और उनकी जो ठीक बात नहीं उनको नहीं मानना। ये भी इसके साथ जोड़िए। प्रायः क्या होता है हमारे समाज में, बड़ों की सब बातें माननी है ना। यहां तो अपने बच्चों की बुद्धि पर ताला लगा दिया, उनमें जिज्ञासु भाव नहीं आने दिया। आपने उनको क्या कर दिया? आपने उनको प्रोग्राम कर दिया कि बड़े और बड़ों की सारी बातें माननी चाहिए, अब वो चाहे सही हो या गलत। बच्चों को प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, डिजाइन नहीं करना बच्चों को। बच्चों को तो संस्कारित करना है, उनको जिज्ञासु बनाना है, प्रश्न करने वाला बनाना चाहिए। जिसके जीवन में प्रश्न है निश्चित ही वो मनुष्य है या मनुष्य हो सकता है। मनुर्भव जनया दैव्यम, ऋग्वेद भी कहता है। मनुष्य मनुष्य है नहीं, वस्तुतः मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता है, ये बनता है मनुष्य उस रूप में। तो बड़ों की बात को पानी देना, अब किस रूप में? तो जो सही बात है उसको मानना और जो सही बात नहीं है उसको नहीं मानना, ये भी बड़ों की बात को पानी देना। अब ठीक पिंडदान भी ऐसे ही है, अर्थात बड़ों की जो ठीक ठीक बातें हैं उनको मानना और उनको आगे तक लेकर के जाना। अपनी इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों तक, जब तक भी हम जीवित हैं तब तक अपने बड़ों की ठीक ठीक बातों को मानना, मनवाना और अपने बच्चों में उन शुद्ध परंपराओं को लेकर के जाना। ये है पिंडदान, ये है अपने बड़ों की बातों को पानी देना। तो श्राद्ध और पिंडदान, तर्पण आदि इस रूप में होता है। ठीक है। अच्छा, एक और बात साझा कर लेता हूं आपके साथ। यदि आपके घर में चोर घुस जाए तो उसका तर्पण कैसे करेंगे, उसका श्राद्ध कैसे करेंगे? अच्छा, यदि कोई आतंकवादी हो और आपको पता चल जाए कि आतंकवादी है तो उसका श्राद्ध कैसे करेंगे, उसका तर्पण कैसे करेंगे? क्योंकि वो जीवित है और वो आपसे मान लीजिए आयु में भी बड़ा हो। सैद्धांतिक पक्ष को ज्यों का तो नहीं घटाया जाता, उसको कैसे समझा जाता, उसके लिए एक दृष्टि साझा कर रहा हूं मात्र। तो उसका कैसे करेंगे? अच्छा, मान लीजिए हमारी पुत्री है, हमारी भगिनी है, हमारी माता है, हमारी स्त्री है। अब इनको कोई पर पुरुष कुदृष्टि से देखे या इनके साथ कोई अनुचित व्यवहार करने का विचार करो और हमें बोध हो जाए, तो उसका श्राद्ध, उसका तर्पण, उसका पिंडदान कैसे करें? तो देखिए, इसका भी समाधान है। पूजा, पूजन।
अब ये पूजा क्या है? पूजनम नाम सत्कारः, सत्कार का नाम है पूजा। अब सत्कार का मतलब क्या होता है? केवल आदर देना नहीं होता कि मीठा मीठा हजम और कड़वा कड़वा थू, ये नहीं होता। वस्तुतः सत्कार किसे कहते हैं? सत्कार की परिभाषा ये है कि जिस परिस्थिति में जिसको जो चाहिए उसको वैसा ही वो ही देना, ये सत्कार है, ये पूजा है और ये न्याय है। जो लोग पूजा करते हैं ना वास्तव में वो न्यायकारी होते हैं। अब देख लो आप कितने न्यायकारी हो, किस प्रकार की पूजा कर रहे हो, और जो जो जिस जिस प्रकार की पूजा कर रहे हो देख लो। अब यदि चोर है तो क्या, उठाओ मोटा सा लठ और बढ़िया से उसकी सत्कार, बहुत बढ़िया प्रकार से उसको सत्कार करो। आतंकवादी है तो यदि आपके हाथ में कोई शस्त्र, तुरंत, क्योंकि रक्षा के लिए किसी की हत्या करना, रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना, इसकी अनुमति शास्त्र तो देते ही देते हैं, लेकिन आदरणीयों वर्तमान कॉन्स्टिट्यूशन भी, वर्तमान संविधान भी इसकी आज्ञा देता है कि रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए यदि आप किसी की हत्या भी करते हैं तो ये आपको राइट है। ठीक है, इस रूप में। अच्छा, और यदि कोई इस प्रकार का व्यक्ति है कि मान लीजिए कोई कुचेष्टा करना चाहता है, किसी को कहीं समस्या है, अब जिसको जहां समस्या हो उसको वहीं उसको उपचार दो। अब मान लीजिए जो इस प्रकार का व्यक्ति है जो बलात्कारी है, मान लीजिए आपको पता चल गया कि इस बच्चे के साथ या इस बच्ची के साथ में कुछ अनैतिक होने वाला और इस व्यक्ति पर संदेह है, तो उसको समस्या कहाँ है? जहां उसको समस्या है बिल्कुल ठीक वही स्थान पर एक हल्की सा टांग ही तो मारनी है आपको, हल्का सा एक पैर बहुत बढ़िया से किक मारो, जैसे फुटबॉल में किक मारते हैं। बस बलात्कारी का बिल्कुल यही है, यही उसका श्राद्ध है, उसके लिए यही तर्पण है, वास्तव में इसकी यही पूजा है। सिद्धांत तो ये दृष्टि देते हैं। तो ना सतो विद्यते भावो इस रूप में, और ना भावो विद्यते सता, जो पदार्थ है उसका अभाव कभी नहीं हो सकता, जो पदार्थ नहीं है वो कभी उपस्थित नहीं हो सकता, इस रूप में। और इन दोनों को जो ठीक ठीक जानता है वो कैसा है? उसको तत्वदर्शी, उसको कैसा कहते हैं? तत्वदर्शी। वो तो योगी लोग हैं, वो तो जो इन दोनों को ठीक ठीक जान लेता है, प्रत्यक्ष कर लेता है। इसको स्पष्ट करते हुए केवल एक छोटी सी बात साझा करता हूं। ये प्रत्यक्ष क्या है? अग्नि का देखा आपने? अग्नि को, अग्नि के विषय में बताना कि ये अग्नि है, ये शिक्षा है। 3 शब्दों को स्पष्ट कर रहा हूं, शिक्षा, विद्या और ज्ञान। शायद आपको स्पष्ट नहीं हुआ होगा आज तक। शिक्षा, विद्या और ज्ञान, इन तीनों में अंतर क्या है? ये दोनों सिमिलर हैं, ये तीनों वर्ड सिमिलर तो नहीं, ऐसा तो नहीं कहीं। तो देखो, अग्नि है ना, ये अग्नि है, इस प्रकार की अग्नियां होती हैं, ये है शिक्षा। अग्नि से भोजन पकाया जाता है, अग्नि से धातुओं को पिघला करके उनको विभिन्न प्रकार का आकार दिया जाता है, ये विद्या है। ठीक है, अग्नि से अमुक अमुक कर्म किया जाता है, ये विद्या है। अग्नि से इस प्रकार के पदार्थों को मॉडिफाई किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ये विद्या है। ज्ञान क्या है फिर? प्रत्यक्षात्मकम ज्ञानम। एक नन्हा शिशु है, छोटा सा शिशु है, दीपक जल रहा हो, शिशु उसकी ओर दौड़ता है, माता प्रायः उसको रोकती है, किंतु वो बार बार कौतूहल वशात उसकी ओर बढ़ता है। जब जब माता को पता चलता है तो माता उसको रोकती है, किंतु जिस दिन वो शिशु उस जलती हुई लौ को पकड़ने का यत्न करता है, और जब वो एक बार उस लौ को पकड़ लेता है उसका हाथ जल जाता है, ये उसने प्रत्यक्ष कर लिया। तो शिक्षा, विद्या और ज्ञान, इस रूप में। तो जिन्होंने इस प्रकार से पदार्थों को कि जो पदार्थ हैं उनका नाश नहीं होता ये देख लिया, इसको प्रत्यक्ष कर लिया, और जो पदार्थ नहीं है वो कभी उपस्थित नहीं होते, इसको भी ठीक ठीक जान लिया, ऐसे लोगों को तत्वदर्शी कहा जाता है, ऐसे लोगों को धीर कहा जाता है, ऐसे लोगों को पुरुष ऋषभ, श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। ठीक है, इस रूप में। तो आज की इस स्वाध्याय को तो यहीं तक रखते हैं, 16 श्लोक तक। बाकी का कल देखेंगे। तो आपके कोई शंका, कोई प्रश्न आदि है तो उनको ले लेते हैं अभी। ठीक है जी, नमस्ते आचार्य, पहले मेरे ले लो। जी जी, नमस्ते। ये यहाँ पे सम और सम
दो आया जी एक श्लोक में। तो ये सम अर्थ वो रैबिट वाला स और एक शालीनता वाला स, उसमें उसमें भेद है क्या? जी। दम यानी संयम रखना। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न किया देवांग जी आपने, बहुत सुंदर। जो तालव्य शकार वाला शांति वाला शय जो है इसको बोलते हैं तालव्य शकार। तालव्य शकार के साथ जब हम शम शब्द बनाएंगे तो इसका अर्थ होता है कल्याणकारी। ठीक है, कल्याणकारी। और जिसको आप सांप वाला, सफाई वाला, स्वच्छ वाला सा बोलते हैं, इसको बोलते हैं दंत्य सकार। तो दंत्य सकार के जब हम सम बनाएंगे तो यहां पर बराबर बैलेंस वाली स्थिति को कहने वाला, इसका अर्थ होगा हाँ तो जी। ये श्री राम ने आप ये एग्जाम्पल दिया वही ना, समानता। हाँ, समानता वाली बात कि इसमें भी समान, इसमें भी समान। तो संयम रखना अर्थात दम, अर्थात इसको शांत करना, संयम वो नहीं, संयम सम मैं बताता हूँ। संयम एक प्रकार से दूसरी स्थितियां हैं। संयम को केवल उस रूप में देखें तो इंद्रियों के आधार पर संयम किया जाता है, उस रूप में किया जाता है। ये एक प्रकार से पूरी बात को केंद्रित करके एक पारिभाषिक शब्द कह दिया। जैसे मान लिया जाए, जैसे पीछे एक शब्द आया था, यदि देखेंगे कि भाई जो शत्रुओं को मारने वाला है उसके लिए क्या शब्द था, पीछे आया था ना। जो प्रजा की रक्षा करने वाला है उसके लिए क्या शब्द था, इस रूप में। तो किसी सारी बात को केंद्रित करके जो कहा जाता है, जैसे जनार्दना ऐसे कहा था ना, मधुसूदना। तो यहां पर जो सम शब्द है दंत्य सकार के साथ, वो कैसा है, संयम और सम ये दोनों अगर देखेंगे तो एक दूसरे के साथ ये मिल जाएंगे, मैच हो जाएंगे। इनको दोनों को पर्यायवाची कह सकते हो। लेकिन संयम शब्द को यदि देखें तो त्रयम एकत्र संयमः, इसके लिए महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जहां पर धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों एक स्थान पर एकत्रित हो जाती है, वो संयम है। वाह वाह, क्या बात। तो अर्थात ये विषयों से छूटना, विषयों से छूटना, में आ जाएगा दम, दम में विषयों से आपका मूल प्रश्न बताइए देवांग जी, आपका मूल प्रश्न। मैं यहीं पे प्रश्न अटका हुआ है कि अच्छा, मेरी जो इंद्रियों की जो वासना है उसको समन करूं, या तो मैं हर एक दुख सुख में समानता रखूं। हाँ, उसमें समझ नहीं पा। ठीक है, मैं इसको स्पष्ट, ठीक है, मुझे आपका इस प्रश्न समझ आ गया। मैं प्रयत्न करता हूँ। आपका जो प्रश्न है कि भाई मैं सुख दुख में समान रहूं, ये, या जो मेरी इंद्रियां हैं और उनके जो विषय हैं। अब देखो, वासनाओं पर संयम करना प्रायः यही होता है ना। ये बाद की बात है, भूल कहाँ हो रही है, मूल में भूल हो रही है। वासनाओं पर संयम बाद में है। पहले जो इंद्रियों के विषय हैं, कौन कौन से विषय और किस किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, इंद्रियों के विषयों को ठीक ठीक जानो पहले। संयम ज्ञान के पश्चात आता है। जब आपके पास ज्ञान शुद्ध आ जाता है ना, तो संयम करने में आपको बहुत अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो इंद्रियों के कौन कौन से विषय, पहले तो ये ठीक ठीक जानो। और ये जो आपने बात कही कि सम अर्थात समानता, और जो इंद्रियों आदि की वासनाएं हैं, वासना रूपी जो स्थितियां हैं, इनका दमन करना। तो देखो, इसको एक पंक्ति में समझाता हूं। सम कौन हो सकता है, समत्व स्थिति में समान कौन हो सकता है, जिसने इन सभी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया हो। यानी जो अधिकार प्राप्त कर रहा है उसको कहेंगे कि ये संयम कर रहा है, और जिसका संयम हो चुका उसको कहेंगे कि ये समत्व पुरुष है। आप समझ में आया देवांग जी? यानी जो कर चुका है, इसको ऐसे समझिए जैसे परमात्मा साक्षात के लिए, परमात्मा प्रत्यक्ष के लिए प्रयास जो कर रहा है, वो उपासना कर रहा है, वो योग करने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन जो निरुद्ध भूमि में अवस्थित हो गया, वो योग है, वो योग कर रहा है। लेकिन जो निरुद्ध भूमि या एकाग्र भूमि में आने का जो प्रयत्न कर रहा है, वो योग नहीं है। वो केवल और केवल योग नहीं, वो योग करने का प्रयत्न है। तो योग करने का प्रयत्न ही योग नहीं है, योग में स्थिति हो जाने का नाम योग है। ठीक यहां पर ऐसे ही संयम करने का जो अभ्यास है,
ये सम नहीं है। जब संयम हो चुका, उसकी स्थिति आ गई है कि अब चाहे सुख आए, दुख आए, लाभ हो, हानि हो, अब ये जो स्थिति है ये है सम, ये है समानता। समझ जी ठीक है। धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न? किसी और का कोई प्रश्न है? आचार्य जी एक बार श्राद्ध को थोड़ा सा और समझा दें, मृत और जीवित व्यक्ति का श्राद्ध जी थोड़ा सा। ठीक है। सबसे पहले श्राद्ध शब्द श्रद्धा शब्द से बनता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, एक शब्द भी आपने सुना है। और ऋग्वेद में तो श्रद्धा सूक्त पढ़ा हुआ है। जब मैं श्रद्धा सूक्त को सुनता हूं तो मुझे बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। उस पर नहीं जाऊंगा। तो श्रद्धा जो शब्द है ये श्रत धातु है, श्रत। इस शब्द को यदि मैं अलग अलग करके दिखाऊं तो श्रत और धा, सत्य। श्रत शब्द से बनता सत्य, सत्य प्लस धा, इन दोनों से मिलकर के बनता श्रद्धा। सत्य प्लस धा, श्रत प्लस धा। श्रत को सत्य कर दूं तो सत्य धा। सत्य को धारण करने की इच्छा का नाम या सत्य को धारण करने की स्थिति का नाम है श्रद्धा। और इस श्रद्धा पूर्वक किया जाने वाला कर्म होता है श्राद्ध। अब ये जीवितों के लिए भी किया जाता है, किया जाना चाहिए, और मृतकों के लिए भी किया जाना चाहिए। मृतकों के लिए इस प्रकार से करना चाहिए कि उनके जो उत्तम आचरण हैं, उनके जीवन में जो शुद्ध परंपराएं थी, उन परंपराओं को भी हम नतमस्तक होकर के अपने जीवन में लाएं और अपने बच्चों को भी उनके विषय में बताएं कि बेटा ये हमारे कुल की परंपरा है, ये हमारे वंश की परंपरा है, ये हमारे बड़ों की परंपरा है। ये मृतकों के लिए तो इस प्रकार से श्राद्ध करना चाहिए। और जीवितों के लिए जैसे मान लीजिए पिता हैं, माता हैं, सासू हैं, ससुर हैं, इस प्रकार के जो भी लोग हैं, बड़े हों या छोटे हों, या कोई मान लीजिए रोगी है, अपने परिवार में कई बार हो जाते हैं ना, किसी को पैरालाइज हो गया, इस प्रकार की कोई ऐसा रोग हो जाता है कि वो बेचारे फिर बिस्तर पर आ जाते हैं। इन लोगों की बिल्कुल ठीक ठीक, इनको केवल एक शरीर मत देखिए, शरीरधारी आत्मा है ये भी एक आत्मा है। और एक आत्मा जब दूसरे को भी आत्मा समझ करके उसके प्रति, जैसे मेरे लिए क्या क्या आवश्यक है, मुझ आत्मा के लिए मुझे क्या क्या आवश्यकता है, ऐसे ही ये भी एक आत्म तत्व है। ये शरीर इसके पास इसके कर्मों के अनुसार है, ये स्थितियां इसके कर्मों के अनुसार है, लेकिन ये तो है, तो ये भी एक आत्म तत्व ही ना। आत्म तत्व केंद्रित जब कर्तव्य पालन होता है तो ये जीवितों का श्राद्ध है। और कर्तव्य पालन बिल्कुल पाप रहित होता है, यानी जहां कर्तव्य पालन वाली बात है वहां निष्पापता तो होगी ही होगी। निष्पाप ही कर्तव्य हो सकता है, कर्तव्य में पाप कदापि नहीं हो सकता, अन्याय कदापि नहीं हो सकता। तो जीवित लोगों के प्रति जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं, भोजन, छादन, वस्त्र, चिकित्सा, सम्मान, प्रेम, स्नेहपूर्वक व्यवहार, उनके साथ उपेक्षा, क्रोध, इस प्रकार का या अपमानित व्यवहार ना करना और उत्तम व्यवहार करना, ये सभी जो उत्तम क्रियाएं हैं, कर्तव्य हैं, ये जीवितों के प्रति श्राद्ध है। ठीक है जी। ठीक है प्रिया जी। हाँ जी आचार्य जी। चलिए, अच्छा, और किसी? मेरा भी एक प्रश्न है आचार्य जी। जी पूछिए प्रीति जी। आचार्य जी, जैसे पुण्यतिथि होती है, हाँ, तो इसका क्या अर्थ होता है? जैसे जन्म तिथि तो जिस दिन पैदा होते हैं, ठीक। और पुण्यतिथि जिस दिन मृत्यु होती है, लेकिन इसका कुछ मतलब पुण्यतिथि क्यों कहते हैं? जी बहुत सुंदर प्रश्न है। पुण्यतिथि, तो इसके लिए एक शब्द और मैं देता हूं आपको। जैसे कहा जाता है, जब हम संकल्प पाठ पढ़ाते हैं, कहीं यज्ञ आदि या कोई भी कार्य करते हैं, कोई संस्कार कराने जाते हैं, तो संकल्प पाठ कराते हैं। और संकल्प पाठ में एक शब्द आता है पुण्य भूमौ, आर्यावर्त देशांतर्गत पुण्य भूमौ, इस प्रकार से कि आर्यावर्त देश के अंतर्गत ये जो पुण्य भूमि है, कैसी है? भरतखंडे, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो पुण्य भूमौ, अब क्या ये सारी की सारी भूमि पुण्य है? तो यहां पर तो आज देखो प्रतिदिन लाखों गौओं की हत्या होती है और बीफ का निर्यात होता है विदेशों में। पूरे संसार में 12%, पूरे वर्ल्ड का अगर बीफ का निर्यात देखें तो गाय के गौ मांस का
12% केवल भारत करता है। क्या ये भी पुण्य भूमि है? क्या जहां पर केवल गाय गाय की इतनी हत्या हो रही है, केवल चीतों के लिए हाहाकार मचा दिया, उनके वहां मिलने तक जाया जा रहा है, लेकिन पिछले कई माह से गाय तड़प तड़प करके मर रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे। एक शब्द नहीं है किसी का, एक शब्द नहीं है, केवल औपचारिकता के लिए एक शब्द नहीं है। क्या ये भी पुण्य भूमि है? और यहां पर केवल गाय ही क्यों, प्रतिदिन कितने मुर्गे, कितने बकरे, कितनी मछलियां, कितने पशु पक्षी मारे जा रहे हैं, कितनी चिड़ियां, बत्तखें कितनी मारी जा रही हैं। क्या ये भी पुण्य भूमि है? ये तो एक दिग्दर्शन। आइए आपके प्रश्न पर आता हूं कि ये जो पुण्य तिथि है ये क्या है। जिस भी तिथि में, वस्तुतः तिथि कहते हैं जो वार होते हैं, जिनको हम वार कहते हैं ना, आज प्रथमा है, एकादशी है, तृतीया है, पंचमी है इत्यादि। तिथि यानी जिसको हम वार भी बोल देते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे इत्यादि, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं कि आज कौन सी डेट है, क्या 21 है इत्यादि। ये तिथि क्या है? गणना है। और जिस भी तिथि में पुण्य कर्म किए जाएं वही पुण्य तिथि है। जिस भी तिथि में पुण्य कर्म किया जाए वो ही पुण्य तिथि होती है। अब किस तिथि में? तो कहीं भाई किसी का जन्म हुआ था, यदि उनका जन्म और जन्म होने के बाद, केवल जन्म होना किसी के लिए पुण्य तिथि नहीं हो सकता, केवल जन्म होने के बाद यदि उन्होंने विद्या आदि अर्जित करके और इस संसार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार, इस संसार के लिए बहुत कार्य किया है, बहुत उत्तम कार्य किया है, निश्चित रूप से उनके जन्मदिन भी उनके लिए पुण्यतिथि है। या इसको ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए किसी का जन्म हुआ, जन्म होने के पश्चात सामान्य जीवन जिया और उसके पश्चात उनको कहीं से विद्या मिली, और विद्या मिलने के बाद उनके जीवन में जो विशालतम परिवर्तन आया, अब उसके पश्चात उन्होंने किसी स्थिति को स्वीकार किया। जैसे मैं अपने विषय में कहूं तो मेरा लगभग 22 वर्ष की आयु तक का जो जीवन था वो बहुत निकृष्ट कहूंगा, निकृष्ट, अत्यंत निकृष्ट। किंतु उसके पश्चात परमात्मा की कृपा से विद्या का परिचय मिला। विद्या नाम की माता ने मुझे छुआ थोड़ा सा, तो जैसे उसने छुआ तो मुझे उसके ममत्व ने जगाया। जगाने के पश्चात गुरुकुलों में गए, वहां आचार्यों के चरणों में थोड़ा कुछ बैठ करके जितना थोड़े कुछ मोती मिल पाए वो लिए। उसके पश्चात एक निर्णय लिया। उससे पहले एक निर्णय था, जब शुरू में सिद्धांत मिले थे कि गृहस्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके पश्चात एक निर्णय लिया, चलो गृहस्थ धारण करते हैं। अब ये जो निर्णय है तो मेरे लिए ये क्या है? पुण्यतिथि। क्यों? क्योंकि एक ऐसी युवती को हमने स्वीकार किया और ऐसी स्थिति में स्वीकार किया कि भाई यदि हमारी कुछ शर्तें हैं तब हम आपसे विवाह कर सकते हैं। क्या शर्तें? 1 रुपया नहीं लेंगे, 1 वस्तु नहीं लेंगे, हमारी ओर से मुश्किल से 8, 10 या अधिकतम 12 लोग आएंगे जो हमारे अपने बड़े होंगे, जो आवश्यक कार्य के लिए आवश्यक होते हैं, केवल इतने। आपकी ओर से कोई आडंबर नहीं होगा, हमारी ओर से कोई आडंबर नहीं होगा, अनावश्यक कुछ नहीं करेंगे। यानी मैं अगर एक प्रकार से ऐसे कहूं कि भगवान श्री राम जी का विवाह जिस प्रकार से हुआ था उस प्रकार से तो नहीं, लेकिन हाँ मैंने ऐसा प्रयास जरूर किया था कि मैं श्री राम जी को वास्तव में उनको तृप्त करूं, उनका तर्पण करूं, कि जैसे उनका विवाह बहुत उच्च आदर्शों के साथ हुआ था ऐसे ही मैं भी करूं। और एक और बात देखी कि भाई जैसे मेरे गुण कर्म स्वभाव है ऐसी ही मैं अपनी जीवन संगनी को भी देखूं, और मैंने वैसा प्रयत्न भी किया, तो मेरे लिए ये पुण्यतिथि है। अर्थात जब भी कोई बहुत अच्छा बना था भ्राता जी आपके विवाह में। जी, वो परमात्मा की कृपा रही। हाँ देखो, भगिनी तो उस विवाह की साक्षी रही है, ये भी आई थी, कानपुर से चल करके आई थी उस समय। तो जिस तिथि में पुण्य, भ्राता जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी जी आज एक भैया है हमारे अलीगढ़ से, सुमित जी, उन्होंने कक्षा ज्वाइन की। आज बड़े ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं, लेकिन उन्हें भी इस तरह का कोई वो क्या बोलेंगे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि वो इस तरह के उसमें आ पाते, और बड़ी उनकी इच्छा रहती थी कि ऐसी कोई कक्षा मैं भी अटेंड करूं। तो मैंने उनको कल कहा और उन्होंने आज ज्वाइन किया। चलिए, बहुत सुंदर। तो जिस तिथि हम शुभ कर्म करें, उत्तम कर्म करें, वही पुण्य तिथि है। अब वो कोई भी हो सकती है, वो हमारे बड़ों के द्वारा भी हो सकती है और हम स्वयं के द्वारा भी हो सकती है।
जैसे मैंने कई बात कही थी, तो मैंने एक बात समझाई थी कि किसी ने कहा कि जी हम थोड़ा सा संकोच है, हमारी इतनी योग्यता नहीं, तो हमने उनको एक उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें एक पंक्ति लिखी कि देखिए, शुभ कर्मों के करने में या शुभ कर्मों के आरंभ में, उत्तम आचरण के आरंभ में संकोच कदापि नहीं होना चाहिए। अब जिस दिन उन्होंने इस बात को आचरण में ले आए, यानी इस बात को फॉलो कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया इस बात पर, इस वाक्य पर, उस दिन उनके लिए क्या हो जाएगी? पुण्यतिथि। ठीक है जी, प्रीति जी, स्पष्ट है? आचार्य जी, जैसे मृत्यु के दिन, जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन फिर ये जो प्रचलन में है कि पुण्यतिथि करते हैं, ये जाति हम लोग भी करते हैं जी। जैसे आज मेरे ससुर की पुण्यतिथि, मतलब आज ही की डेट में उनका हुआ जी, था, देहांत हुआ काफी था। टाइम हो गया। ठीक है, तो ये जाति हम करते हैं तो वो सही नहीं है फिर करना? नहीं, अवश्य करना चाहिए। इसको स्पष्ट करता हूं। देखिए, इसका जो आपने शब्द का उच्चारण किया, इसको शुद्ध बोलते यज्ञ, अनुनासिक वचन है यहाँ पर, यज्ञ। एक, अब आपके प्रश्न का उत्तर कि ये जो पुण्यतिथि है, हम लोग जो सनातन परंपरा वाले होते हैं ना, ये लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं। ये अन्य जो विचारधाराएं वो तो जीवितों का सम्मान नहीं करती, और जितने जितने हम लोग उन विचारधाराओं के संपर्क में आते जा रहे हैं, हम लोग भी वैसे ही होते जा रहे हैं। लेकिन जो वास्तव में शुद्ध सनातन परंपरा से जुड़े हैं, हम लोग बड़े श्रद्धालु स्वभाव के होते हैं, हम बड़े आदर सत्कार वाले लोग होते हैं। हम जीवितों का तो अपमान छोड़ दीजिए, हम तो जो मृतक है ना, उनका भी अपमान नहीं करना चाहते। तो उनकी जो मृत्यु वाली जो तिथि है, उसके लिए भी हम क्या शब्द प्रयोग करते हैं? पुण्यतिथि। तो ये एक औपचारिकता है। औपचारिकताएं सत्य नहीं होती, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो बिल्कुल सत्य नहीं होती। फॉर्मेलिटीज आवश्यक होती हैं, इनको पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता। एक बात। दूसरा, जो आप यज्ञ आदि करते हैं, वो यज्ञ आदि बिल्कुल करना चाहिए। इस पुण्यतिथि का शुद्ध जो नाम है वो है स्मृति तिथि। अब वो स्मृति तिथि जन्म दिवस की भी हो सकती है, देहांत की भी हो सकती है, किसी संस्कार की भी हो सकती है, किसी गृहस्थ की भी हो सकती है। जैसे आपने एक और बात कही थी कि जन्म दिवस या विवाह वर्षगांठ, जिसको आप दीक्षा इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? विवाह वर्षगांठ, वेडिंग एनिवर्सरी जी। इंग्लिश में मेरे थोड़े से हाथ पैर तंग हैं, तो इस प्रकार की ये इनको क्या बोलते हैं आप? उस रूप में इनको भी पुण्यतिथि आप बना सकते हैं। और एक और बात मैं तो आपके लिए कह देता हूं, यदि किसी ने अपने विवाह आदि में उत्तम कर्म नहीं किए, दहेज आदि इस प्रकार का लेना देना, ये व्यर्थ के बहुत सारे काम किए, और अब चाहते हैं कि नहीं, हमारी जो विवाह स्थिति है वो भी पुण्यतिथि होनी चाहिए, तो देखो, इस बार जब वो तिथि आए, किसी बढ़िया विद्वान को बुलाओ और उस दिन अपने घर में बढ़िया सा उत्तम यज्ञ आदि कराओ, ऐसे लोगों को भोजन आदि कराओ। यानी उस दिन जो आप अनावश्यक खर्च करते हो, उस खर्च को ऐसे लोगों के लिए खर्च करो जो वास्तव में उसके पात्र हैं, सुपात्र हैं। भूखे लोगों को, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसे लोगों को, जो बेटियां नंगे पैर रोडों पे घूमती हैं, पन्नियां बीनती हैं, या गुरुकुल में जाइए किसी, वहां पर देखो, इतने सारे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को देख करके आपका मन आह्लादित हो जाएगा। इतनी सारी ब्रह्मचारियों को आप देखेंगे तो आपका मन उल्लास से भर जाएगा। किसी गुरुकुल में जाइए, अपने हाथ से मोदक या कुछ भी पदार्थ बना करके लेके जाइए, या वहां जाकर के गुरुकुल में कि आज के इन गुरुकुल के इतने बालकों का या सारे गुरुकुल परिवार का हम अपनी ओर से भोजन हम कराएंगे। जो भी आपका सामर्थ्य है, आप अपने प्रत्येक तिथि को, प्रत्येक दिन को, मैं तो कहता हूं प्रत्येक उस समय को, जिस समय आप समय निकाल सके, वो पुण्य समय है, वो पुण्य तिथि बना सकते हैं। ठीक है जी। तो वो स्मृति तिथियां होती हैं, और उन स्मृति तिथियों को यदि हम पुण्य तिथि कह रहे हैं, वो आदर अर्थ में है, वो एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। ठीक है। इसका सैद्धांतिक पक्ष ये है कि उनकी स्मृति में आप उत्तम कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, उस प्रकार का जो भी है, दान कर रहे हैं इत्यादि।